कैसे हैं आप सभी। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर की बात कर रहे हैं। उसका परफॉर्मा देखिए आप सभी के सामने है। उसमें पहले देखिए सेल दे रखा है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है। फिर हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, जिसे शॉर्ट में सी भी बोलते हैं। फिर उसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EBIT बोलते हैं। EBIT में से लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस करने के बाद आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, इसे बोलते हैं EBT में से लेस करते हैं 50% टैक्स लेस करने के बाद जो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स को EAT भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स में से अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे रखा है तो उसे हम लेस कर देते हैं। उसके बाद जो आता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आता है। उसमें से फिर हमें EPS निकालना होता है। EPS निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास EPS आ जाती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबल अर्निंग पर शेयर मेथड, मतलब कि संभावित प्रति अंश आय रीति। इसका पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दे रखा एक कंपनी का वर्तमान पूंजीकरण निम्नवत है, तो इसमें दे रखा है देखिए 4000 डिवेंचर 5% 100 रुपये वाले, फिर 2000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपये वाले, फिर इसमें 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर 10 रुपये वाले जो ये दे रखे। देखिए इनकी जो पूंजी दे रखी है वो ये है, टोटल 10 लाख रुपए है, मतलब कि 10 लाख। फिर दे रखा है देखिए ब्याज व कर से पूर्व कंपनी की वर्तमान आय विनियोजित पूंजी का 10% है। तो कंपनी को किसी विशेष यंत्र को खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता है और यह अनुमान है कि इस अतिरिक्त पूंजी पर भी 10% प्रति वर्ष की दर से आय अर्जित होगी। तो कंपनी आपसे राय लेना चाहती है कि आवश्यक धनराशि को 5% ऋण पत्र या 8% शोधन योग्य पूर्वाधिकार अंशों का या समता अंशों के निर्गमन से किससे प्राप्त की जाए। आयकर की दर 50% मानिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिवेंचर से की जाए या प्रेफरेंस शेयर से या फिर इक्विटी से। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उन्हें बताना है कि कौन सा प्लान सही है, तो उसमें आपको लास्ट में नोट्स के रूप में लिखना भी है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसका जो परफॉर्मा होता है वो ऐसे शुरू में स्टेटमेंट शोइंग EPS ऑफ वेरियस अलॉट। इसमें पहले पार्टिकुलर एग्जैक्टिंग 5% डिवेंचर, 8% प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर। हमने 4 कॉलम बना लिए हैं। उसमें हमें EBIT दे रखी है। देखो इसमें बुक में दे रखी थी ना 10 लाख का 10%, देखो ये यहाँ दे रखा था, तो हमने इसी 10 लाख का 10% किया तो हमारे पास 1 लाख आ गया। 1 लाख, चारों में 1 लाख आ जाएगा। फिर प्रपोज जो होता है वो प्रपोज जो बोलेंगे वो हमें इस वाली वैल्यू पे निकालेगी। देखिए 2 लाख का 10%, तो 2 लाख का 10% निकाला तो 20,000। इसे प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया तो इसमें आ गया 1,20,000 और 1 लाख। फिर एग्जैक्टिंग वाली को डैश कर देते हैं, उसमें प्रपोज्ड की वैल्यू नहीं लिखते। हमारे पास टोटल EBIT आ गई। टोटल EBIT में से लेस करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो एग्जैक्टिंग वाला है वो दे रखा है, देखिए हमारी बुक में 55 मतलब कि 4000 हैं और 5% डिवेंचर हैं, तो कितने 100 रुपये वाले हैं। तो 4 लाख का जब 5% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। 20,000। फिर पोस्ट वाला हमें पता ही है, जब हमने ऊपर 2 लाख लिया था तो नीचे भी 2 लाख ही लेंगे, और उसमें प्रपोज में दे रखा था नीचे क्या 5%, देखो यहाँ पे, तो इसका ही हमें 5% लेना है 10,000 और फिर सभी में डैश कर देना है। तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ तो लेस होएगा नहीं, 80,000। उसमें से जब इसे लेस करेंगे और जब इसमें से इसको लेस करेंगे 90,000, 1 लाख और 1 लाख,
उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ईबीटी। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब कि इसमें सभी टैक्स लेस नहीं हुआ है, हमें लेस करना है। टैक्स लेस करने के बाद हमें टैक्स लेस करना है ईबीटी का। ईबीटी का 50% टैक्स लेस करने के बाद जो आता है वो आता है ईएटी, इसे बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अगर हमारे पास प्रेफरेंस है तो हम प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को लेस कर देते हैं। हमारे पास देखिए प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड इसमें दे रखा है शोधनीय योग्य 8%। तो इसमें पहले प्रपोज्ड एग्जिस्टिंग वाले को लेस करना है, फिर प्रपोज्ड वाले को लेस करना है। दोनों को लेस करने के बाद हमारे पास अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर जो आई वो 24,000, 29,000, 18,000, 34,000। और इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो दे रखे थे वो क्वेश्चन में वो ये 40,000 दे रखे थे। देखिए 40,000, 40,000, 40,000। उसके बाद हमें जो इक्विटी वाले में जो करना है वो लास्ट में ये करना है कि ये जो बोल रहे हैं ना 10 रुपये वाले, तो इसका 2 लाख का 10 रुपये वाले थे ना, तो इसको इसमें से डिवाइड करके 20,000 आ जाएगा। इसके नए शेयर की वैल्यू आ गई है। फिर इसको प्लस करने के बाद हम इस ईपीएस निकाल लेंगे। तो अब हमें ईपीएस निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर, इसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी के उससे हमें 24,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6 आ जाएगा। जब 29,000 को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.73 आएगा। और फिर जब 18,000 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 0.45 आएगा। ऐसे ही जब 34,000 को डिवाइड करेंगे 60,000 से तो 0.57 आ जाएगा। तो अब हमसे ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा प्लान सही है, तो हम कहेंगे डिवेंचर प्लान शुड बी एक्सेप्टेड। हमारे लिए डिवेंचर प्लान सही है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। और